ठगी करने वाली कंपनियों से भुगतान कैसे मिलेगा, कौन जिम्मेदार, भुगतान दिलाने को मैदान में उतरा संगठन। 20 करोड़ हिंदुस्तानियों के खून पसीने की कमाई वापस करवाने की जिलाधिकारी को दी गई सूचना। नहीं दे रही कंपनियां जमाकर्ताओं के भुगतान। जाने कितनी बेटियों के हाथों में नहीं लग पाई मेहंदी, रुक गई शादियां। न जाने कितनों की गई जान। कार्यकर्ता से जमाकर्ता तक नहीं जान पा रहे हैं कंपनियों की हकीकत। आखिर कब होगा लोगों का भुगतान। हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी घटना सरकार की रहती है नजर में, होती है कार्रवाई। आखिर इतने बड़े मुद्दे पर क्यों सरकार मौन है? क्या कारण है कंपनियों की लोग नहीं जान पा रहे हैं हकीकत? आखिर कब होगा लोगों का भुगतान, या यूं ही लोगों की जाती रहेंगी जान। अब लोग ठगी कंपनियों के खिलाफ मैदान में निकल चुके हैं। कैसे भुगतान हो, इस पर लोग लग चुके हैं। विश्वास ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी व विश्वास ट्रेडिंग कंपनी, साईं प्रकाश, सहारा इंडिया परिवार, पल्स, बाइक बोर्ड, टोगो, रिटेल मार्केटिंग, प्रॉपर्टी डेवलपमेंट लिमिटेड, श्री राम, कल्पतरु, बिल्डटेक लिमिटेड, पियरलेस, जेकेवी आदर्श जैसी अन्य सैकड़ों मल्टी स्टेट ठग कंपनीज जनपद बाराबंकी के हजारों नागरिकों को धोखाधड़ी से ठगा है और राज्य एवं केंद्रीय अधिनियमों का उल्लंघन करते हुए गिरोहबंद होकर जनता से करोड़ों रुपए की ठगी की है। जनपद पुलिस धोखाधड़ी एवं ठगी के मुकदमे लिखने में घोर लापरवाही बरत रही है और ठगी पीड़ित न्याय के लिए दर दर धक्के खा रहे हैं। पुलिस द्वारा मुकदमे न लिखने के कारण जमाकर्ता अपने भुगतान के दावे एवं उत्तर प्रदेश के वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम 2016 के तहत नियुक्त सक्षम अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं, जो जनता के साथ अन्याय है। वह अन्य कानूनों की अनुपालना सुनिश्चित करवाने हेतु ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संगठन भारत यात्रा मिशन भुगतान के तहत आयोजित कर रहा है। भारत यात्रा राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह है, जो देश को ठग मुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र हित के रूप में स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय संयोजक के निर्देशानुसार जिला अध्यक्ष कमाल अहमद के नेतृत्व में 23 जनवरी 2023 को सुबह 11 बजे गन्ना संस्थान बाराबंकी पर जनपद के सभी कंपनियों के ठगी पीड़ितों के साथ संगठन के संयोजक मदन लाल आजाद, राष्ट्रीय महासचिव रमेश सिंह, संगठन के जिला कोषाध्यक्ष विमलेश कुमार व अन्य पदाधिकारी व सभी कंपनियों के पीड़ित उपस्थित रहेंगे। मिशन भुगतान भारत यात्रा के तहत बाराबंकी आ रहे हैं, जो जिला अधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से ठगी पीड़ितों के साथ मुलाकात करेंगे और जनपद में ठगों के विरुद्ध मुकदमे लिखवाने व भुगतान के आवेदन स्वीकार करने की मांग करेंगे। ठगों के विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करके ठगी पीड़ितों का भुगतान करवाने के लिए अपर जिलाधिकारी से मिलकर आवेदन जमा करने के लिए विशेष काउंटर खोले जाने तथा अधिनियम के तहत भुगतान कराने के विषय पर विशेष चर्चा हुई। अपर जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही विंडो उपलब्ध करा दिया जाएगा, ताकि सभी कंपनियों के ठगे पीड़ित अपने अपने आवेदन जमा कर भुगतान पा सकें। इसलिए किन मांगों को लेकर आज जिलाधिकारी कार्यालय आपको आना पड़ा? हमारा नाम रमेश सिंह है, ठगी पीड़ित तबजब संगठन के राष्ट्रीय महासचिव हैं। और आज देखा जाए, जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कानून बनाया था बजट 2019, उसकी अनुपालना सुनिश्चित कराने के लिए, क्योंकि पूरे भारत में यह कानून लागू हो गया है, इसकी अनुपालना जो सुनिश्चित नहीं हो रही उसके लिए, और वित्तीय अधिष्ठान जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम 2016, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश का कानून है, जिसकी अधिसूचना जारी हो गई और लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले में अभी तक विंडो खुल गए हैं। हमारा जनपद बाराबंकी एक ऐसा जिला है जहाँ पे अभी तक विंडो नहीं खुला है। यहाँ अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त राजस्व को ही सक्षम अधिकारी बनाया गया है। 2 नहीं बल्कि 3 आर्डर आ चुके हैं। उसी के लिए आज अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त राजस्व से मुलाकात करनी है और विंडो के लिए चर्चा होगी। और 23 जनवरी सन 2022 को जो अपना ज्ञापन होना है, जो राष्ट्रीय महासचिव मदन लाल आजाद सर आ रहे हैं। विंडो शब्द यानी विंडो का मतलब क्या है, उस पर क्या कार्य होगा? विंडो जैसे मान लो सहारा रही, पल्स रहा, कल्पतरु रहा, और जो है आपका बहुत सारी, हाँ, विश्वास ट्रेडिंग थी, साईं प्रकाश, साईं प्रसाद, और कल्पतरु, समृद्ध जीवन, अनी बुलियन, टिल्टी मल्टी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और अन्य ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, इन कंपनियों के भुगतान का दावा स्वीकार किया। यानी लगभग आप सभी कंपनियों के प्रति जो है, हाँ, लगभग देखा जाए जो भी हमारी ठग कंपनी है या पूरे भारत में ठग कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, इनकी सबकी लड़ाई अपने संगठन के माध्यम से और करीब लगभग 2 साल से लड़ रहे हैं। जैसे कई कंपनियां हैं, मेन मुख्य ले लीजिए कि सहारा,
जाए। उसका कहने का मतलब है कि हमारा सेबी के पास प्रकरण चल रहा है, कोर्ट में विचाराधीन मामला है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्या टाल मटोल हो रहा है? इस पर सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए? देखिए, देखा जाए सन 2012 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था और ये ऑर्डर था कि 6 महीने के अंदर जो भी ठगी पीड़ित सहारा के जमा करता है उनका भुगतान किया जाए। सहारा ने देखा जाए तो भुगतान नहीं बल्कि क्या किया, क्यू शॉप बना करके उसमें रियल एस्टेट हाउसिंग डिवीज़न दोनों के कागज़ की अदला बदली कराई, कन्वर्जन करा दिया। केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना की है और देखा जाए लगभग 20 करोड़ ठगी पीड़ित जो जमा करता पूरे हिंदुस्तान में है उनको भी मूर्ख बनाया है। मल्टीपर्पज़ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, इस तरह से तरह तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी बना करके देखा जाए 2 लाख करोड़ का घोटाला सहारा इंडिया कंपनी ने किया है। इन कंपनियों ने काफ़ी लोगों का पैसा हड़प चुके हैं या फिर अभी तक पेमेंट नहीं कर चुके हैं। न जाने कितनी लोगों की मौतें हो चुकी हैं, लोग आत्मदाह कर दिए हैं, ना मालूम कितनी बच्चियों की शादियां रुक गई हैं। और कंपनी कहती है कि हमारा कोर्ट में चल रहा है, सेबी के पास चल रहा है, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अगर देखा जाए तो हमारे हिंदुस्तान में 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमा करता हैं, जिसमें 1 लाख प्लस जमाकर्ता कार्यकर्ताओं ने आत्महत्या कर ली है। और जो सेबी और सुप्रीम कोर्ट का जो हवाला देते हैं ये सब गलत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही आर्डर दिया था, उसका आदेश की अवहेलना की गई। हाई कोर्ट ने कई कंपनियों के विषय में आर्डर किया लेकिन उसकी अवहेलना करते रहे और ये मामला नहीं है। देखा जाए कि आज की डेट में सेबी के पास चाहे पल्स हो, चाहे सहारा हो, चाहे साई प्रकाश हो, चाहे श्री राम हो या बहुत अन्य ठग कंपनी है जिनका पैसा ऑलरेडी 16-17 में करीब 100-200 करोड़ आ गया है, लेकिन इन कंपनियों का अभी तक भुगतान नहीं किया जा रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए सरकार के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क उठता है कि इन कंपनियों का पैसा जब सेबी के पास आ गया उन्हें रिलीज़ नहीं कराया जा रहा। और वैसे सेबी का काम ये नहीं है, जो अनियमित तरीके से पैसा जमा कराती है सेबी का काम है उन्हें रोक लगाना। लेकिन जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर देता तो मजबूर, क्योंकि सेबी का बहुत बड़ा स्टाफ नहीं है, इसीलिए सरकार ने जो है वर्ष 2019 कानून को बनाया है और हर जिले के जिला मजिस्ट्रेट को सक्षम अधिकारी बनाया गया है कि जिससे हर जिले में इन पीड़ित जमाकर्ताओं को एक विंडो खुलेगा जहां भुगतान के दावे लिए जा रहे हैं। बहुत ऐसे जनपद हैं यूपी में और हमारे यूपी में कुछ जिले बचे जहां भी विंडो नहीं खुला, जैसे बाराबंकी है और 1-2 जैसे रायबरेली है, यहाँ विंडो नहीं खुला है। तो आज मुलाकात होगी और मुझे मालूम है कि अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त राजस्व को भी मालूम है, कलेक्टर साहब को मालूम है। सहारा कंपनी की ओर से कहना है कि हमारे ऊपर एम्बार्गो लगा है। देखिए सर, ये तो झूठ बोल रहे हैं। एम्बार्गो हाउसिंग डिवीज़न और रियल एस्टेट पे लगा है, बल्कि कियो साहब मल्टीपर्पज़ का क्रेडिट कोऑपरेटिव जो अन्य जो है ये संगठन कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव है, इस पर कोई एम्बार्गो का मतलब होता है कि पैसा लेना नहीं है, देने के लिए एम्बार्गो नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि पैसा आप दे सकते हो लेकिन ले नहीं सकते हो। इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद में भी आज देखा जाए सहारा अभी भी मार्केट से पैसा उठा रही है और कुछ ऐसे अंधभक्त हैं जो सहारा के गुणगान गाए। एम्बार्गो लेने के लिए नहीं आए, देने के लिए नहीं, देने के लिए एम्बार्गो नहीं लगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। 23 जनवरी से आप बता रहे हैं गन्ना संस्थान में बैठक करेंगे, उसकी रूपरेखा क्या है? 23 जनवरी को जो है देखा जाए हमारा जो मिशन भुगतान भारत यात्रा सत्याग्रह 25 अगस्त सन 2022 से पावन पवित्र भूमि उत्तराखंड से इसकी शुरुआत हुई थी। उसी कड़ी में 23 जनवरी को यहाँ पे हमारे राष्ट्रीय संयोजक और हम और यहाँ के पदाधिकारी भी रहेंगे, पीढ़ी जमा करता रहेंगे। और इसका उद्देश्य यही है कि यहाँ पे विंडो जो खुलेगा या नहीं खुल रहा तो खुलवाया जाएगा और हर पीढ़ी जमाकर्ता का भुगतान का जो सक्षम अधिकारी बनाया गया है, इसमें एक प्रावधान है कि 180 कार्य दिवस में हर पीड़ित जमाकर्ता का भुगतान हमारे कलेक्टर साहब कराएंगे, क्योंकि सक्षम अधिकारी इनको बनाया गया और भुगतान सरकार ही देगी, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी इसके लिए 15 जनवरी को एक ऑर्डर किया था कि जो पीड़ित जमाकर्ता कार्यकर्ता का अगर भुगतान का दावा स्वीकार नहीं करता है उन अधिकारियों को भी अब दंडित किया जाएगा, वो बचेंगे नहीं। हिंदुस्तान पेपर में ये कथन है और शकुंतला गौतम जो श्रम आयुक्त हैं उन्होंने दिशा निर्देश भी जारी कर दिया है।